रामायण की कहानी की असली शुरुआत चलिए आज जानते हैं। रामायण के पॉपुलर वर्जन्स में इसकी शुरुआत की कई जरूरी बातें मिसिंग हैं। तो कहानी किसी राजा से नहीं बल्कि एक ऋषि से शुरू होती है, महर्षि वाल्मीकि से। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के पास क्रॉंच पक्षियों के एक जोड़े को देख रहे थे। तभी एक शिकारी का तीर आया और उसने नर पक्षी की जान ले ली। इस दुख से वाल्मीकि के मुंह से निकला एक श्राप जो दुनिया का पहला श्लोक बन गया। और बस इसी घटना के बाद भगवान ब्रह्मा खुद ऋषि के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को इसी श्लोक में भगवान राम की कहानी लिखने का आदेश दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, इतने सारे देवी देवताओं और राजाओं में से राम ही क्यों? क्योंकि वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी धर्म और मर्यादा की जीती जागती मिसाल। तो राम को समझने के लिए पहले उनके महान वंश इक्ष्वाकु वंश को समझना होगा। ये है महान सूर्यवंश। सूर्यदेव से शुरू हुआ ये वंश महान राजाओं से भरा था। इसी वंश के राजा सगर के 60,000 बेटे एक श्राप की वजह से राख बन गए थे। 60,000! ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक काम छोड़ दिया। उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा को धरती पर ले आए। और राजा रघु इतने दानी थे कि उन्हीं के नाम पर ये वंश रघुवंश कहलाया। ऐसे महान वंश और अयोध्या के सिंहासन पर खुद भगवान विष्णु ने जन्म लेने का फैसला किया। और इस सिंहासन के वारिस थे राजा दशरथ, जो 10 दिशाओं में अपना रथ दौड़ा सकते थे। दशरथ के राज में अयोध्या स्वर्ग जैसी थी, इतनी खुशहाल कि देवता भी मदद मांगने आते थे। लेकिन इतनी शान शौकत और ताकत के बावजूद राजा दशरथ अंदर से बहुत दुखी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस महान रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो श्रवण कुमार कौन थे और कैसे एक श्राप ने राजा दशरथ की पूरी किस्मत बदल दी?